सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाओं के साथ मैं आज एक नया जॉब सीरीज लेके आया हूं और यहाँ पे बताऊंगा आपको नया जॉब के बारे में, नया वैकेंसी के बारे में। आज महाशिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। ये हमारा जॉब सीरीज है और जॉब सीरीज के अंतर्गत आज जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं वो है हमारा CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिक्वायरमेंट 2025 का इंफॉर्मेशन। आपको बताना चाहेंगे वैसे छात्र जो वर्दी धारण करते हुए देश सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ना एक रोजगार की जरूरत होता है। वो रोजगार के इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारे लिए कोई रोजगार मिले, तो हो सकता है उनके लिए ये रोजगार बेहतर हो, क्योंकि ये 10वां पास, जो 10वां पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जो युवा छात्र छात्राएं लड़का लड़की केवल 10वां पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम पूरा आपको देंगे। देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन आपके मन में रह जाता है इस जानकारी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कोई कमी रह रही है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आगे इसके इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। देखिए, CISF आप सभी को पता है कि हमारे देश के जितने भी रक्षक है उसमें से एक है हमारा CISF एक बॉडी, ठीक है, जो एक रिक्वायरमेंट टीम होती है और रिक्वायर्ड करती है। तो इस बार जो हमारे पास आया वैकेंसी वो है कांस्टेबल का और ट्रेड्समैन का। ठीक है, ये 2025 की वैकेंसी है, 2025 में। अब इसके बात करें ट्रेड्समैन और कांस्टेबल के बारे में, तो यहाँ पे आपको कांस्टेबल और ट्रेड्समैन दोनों वैकेंसी दिया गया है, जिसके लिए पोस्ट रखा गया है 1161। ठीक है, 1161 ये टोटल पोस्ट है जो अभी दिया गया है। ये कौन सा व्यक्ति फॉर्म भरेंगे उसके बारे में बता दे। जो छात्र 18 वर्ष हैं, 18 वर्ष कर लिए हैं और मैट्रिक पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, केवल मैट्रिक पास व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। अगर साथ ही साथ आपने ITI किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ITI पर बहुत सारे ट्रेड्स इसमें वैकेंसी यानी सीट रहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें इसके बारे में। तो देखिए, ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन होना चालू होगा 5/3/2025 को, यानी कि आने वाला जो महीना है आपको 5 मार्च से ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, 5 मार्च से ये फॉर्म भराएगा। आखिरी जो डेट रखा गया है आपको 3 अप्रैल 2025। दोस्तों, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करिएगा, समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आखिरी में सर्वर काम नहीं करता है तो पेमेंट नहीं होता है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष। ठीक है, तो अगर आप 23 वर्ष के हो चुके हैं या फिर 24 वर्ष के हैं, अगर आपको छूट चाहिए उम्र में, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन अवश्य पढ़िएगा, या फिर आप इस विषय में जानना चाहते तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका उम्र 18 वर्ष है मिनिमम और मैक्सिमम 23 वर्ष तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ और योग्यता इसकी क्या है, तो आप केवल 10वां पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10वां पास है और साथ में ITI किया है तो उसके लिए भी इसमें ट्रेड्समैन के अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया है। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई व्यक्ति जनरल OBC से बिलोंग करता है और वो मेल है तो उसका ना बॉडी की ऊंचाई होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका चेस्ट का मेजरमेंट है मिनिमम होना चाहिए 80 और सांस लेने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 80 से 85। ठीक है, अगर कोई जनरल और OBC का फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल, तो उसका जो हाइट है बॉडी का वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं सिर्फ ST के बारे में। ST के बारे में कुछ अलग से मेजरमेंट है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई छात्र ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो इस फॉर्म को भरना चाहता है तो उसका बॉडी का जो मेजरमेंट है वो 162.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग 163 सेंटीमीटर उनके बॉडी का हाइट है। और चेस्ट का मेजरमेंट 76 से 81, यानी सांस नॉर्मल में 76, 76 और सांस लेने के बाद 81, यानी 5 का डिफरेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई छात्रा यानी महिला यानी लड़की अगर SC से बिलोंग करती है और उसका हाइट है 150 तो इस फॉर्म को भर सकती है। ठीक है, और उसका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। और बताना चाहेंगे, जब इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसमें एक दौर होता है। ठीक है, अगर दौड़ निकालना है आपको तो मेल कैंडिडेट अगर दौड़ निकालना चाहता है तो वहां पे टेस्ट होता है 1.6 किलोमीटर के लिए, जहां पे आपको समय दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकेंड। अगर इससे कम समय में आप
दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको एक्सीलेंट मिलता है, वहां पे पॉइंट आपको ज्यादा मिलता है। अगर कोई कैंडिडेट फीमेल है और वो दौड़ पूरा करना चाहती है दौड़, तो दौड़ के लिए उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा और इसके लिए टाइम दिया जाता है 4 मिनट का, ठीक है। तो ये है उन दौड़ की व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे आपको कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, एक करेंट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। अगर आप 10वां पास है तो 10वां का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई का मार्कशीट होना चाहिए। आप अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेकर के फॉर्म को भरा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए चार्ज लगता है, जो कैंडिडेट एससी एसटी से है उनको कोई पेमेंट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। आप फीमेल है तो उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया का शुल्क लगता है, ठीक है। तो ये जो आपको शुल्क लगा, जब आप साइबर में जाइएगा तो साइबर वाले फॉर्म भरेंगे आपको, तो आपसे तो कुछ पैसा लेंगे ना, तो वो पैसा अलग है, ठीक है। ये जो पैसा है वो साइट की तरफ से, मतलब ये सीआईएसएफ की तरफ से लिया जा रहा है, वो चार्ज है, ठीक है। अगर इसमें जीएसटी वीएसटी लगता है तो वो अलग से लगता है, ठीक है। तो फिलहाल जो पेमेंट की बात है, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, एससी एसटी के लिए कोई पेमेंट नहीं है, और किसी भी कैटेगरी का फीमेल है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। इसका ऑफिशियली साइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है CISFRECTT.CISF.gov.in। तो इस साइट को अपने मोबाइल के ब्राउजर में खोल करके इस विषय में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके मन में कोई डाउट है, शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है, तो एक बार फिर से सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।